ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ये फरमाइएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो सदर का रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये तैनाती अभी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल प्रोगेटिव था प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने अपना उसको राइट को आइन के इस्तेमाल करते हुए जनरल आसिम मुनीर साहब को बनाया। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, नहीं तो उनका उसमें कोई इसमें मुदाखलत या इस तरह मुदाखलत के लफ्ज़ तो ठीक नहीं है शायद, लेकिन उसमें कोई उनका रोल नहीं है कि उसमें कोई अपनी वो राय दे सकें। बिकॉज समरी जो है या सिफारिश या प्राइम मिनिस्टर ने करनी होती है और उन्होंने उनको इंडोर्स करना होता है। तो वो चूंकि सुप्रीम कमांडर हैं तो उन्होंने सिर्फ इंडोर्स करना है। राइट जो है वो हक जो है एम्प्लॉय करने का, ये प्रमोट करने का, वो जो है प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने उसको अपनी सवाबदीद में उसको इस्तेमाल किया है। अब ये भी डिबेट चल रही है मीडिया के ऊपर, मेरे ख्याल में जो नहीं होनी चाहिए, और ये अपॉइंटमेंट को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेहतरीन किस्म के ऑफिसर्स की चॉइस की गई है। इससे पहले माजी में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। जब जनरल जहांगीर करामत जब रिटायर हो रहे थे दिसंबर के अंदर, अब 94-95 की शायद ये बात है, तो और जनरल वहीद काकड़ उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ थे जो कि जनवरी में रिटायर हो रहे थे। तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने जनरल जहांगीर करामत को एक माह पहले उनकी रिटायरमेंट से एक दिन पहले उनको प्रमोट किया था। और प्रमोशन के बाद उनको एक महीने के बाद जब जनरल वहीद काकड़ ने कमांड छोड़ी थी तो जनरल जहांगीर करामत ने इसको टेक ओवर किया था। तो लिहाजा ये इसके माजी में भी मसाले मौजूद हैं। इसी तरह जनरल आसिफ नवाज को भी पहले प्रमोट कर दिया गया था जब जनरल असलम बेग साहब ने उनकी कमांड खत्म होने में भी 3 माह बाकी थे, तो 3 माह पहले उधर भी उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने ही उनको अपॉइंट किया था। तो लिहाजा इसकी प्रेसिडेंस इसकी माजी में भी मौजूद है कि रिटायरमेंट से पहले जरूरी नहीं है कि 29 तारीख के जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं को प्रमोट अप करेंगे। और जो 27 को जैसे ये रिटायर होते खामखा की गॉसिप चल रही थी वो अब मेरे ख्याल डाई डाउन हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद थी, उन्होंने अपना हक आईनी हक इस्तेमाल किया है। और मैं जैसे पहले भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी में जितने लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आसिम से लेके जनरल आसिम से लेके तो 20वें 23वें नंबर के भी जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो सारे अहल हैं इस आर्म फोर्सेस को जो है वो कमांड करने के, क्योंकि सिस्टम काम करता है। इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी भी ज़ाहिर है, उसमें कोई शक नहीं कि वही बहुत मैटर करती है, लेकिन एट द सेम टाइम सिस्टम काम करता है। अगर इंडिविजुअल्स के ऊपर कुछ चीज़ चलती होती तो फिर तो कमांड कभी चेंज ही ना होती। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब चीज़ें देखते हुए उनके डोजियर्स, उनकी पुरानी कारकर्दगी, उनके माजी में जितने उन्होंने काम कर रखे उनके सॉर्ट ऑफ ऑनर भी हैं अपने कोर्स के जनरल आसिम जो हैं। तो लिहाजा उनको जो उन्होंने एक ऑनर बख्शा है, तो मेरे ख्याल में ये फौज के लिए आने वाले दिनों में, और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो अपनी काबिलियत की वजह से फौज में मशहूर हैं, और ये दोनों जनरल अपनी जो है अपनी अपनी हैसियत में फौज में सबसे 2 सीनियर मोस्ट जनरल्स को उन्होंने प्रमोट किया है। तो इंतहाई अच्छा फैसला है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान आर्मी की ज़ेर क़यादत मजीद जो है वो लॉरल्स जो है वो अचीव करेगी, ना सिर्फ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लिए बल्कि अपनी कौम के लिए भी। और इसके बाद मेरे ख्याल में शायद जितनी ये पॉलिटिकल जो इसको एंगल से देखा जा रहा है, इस अपॉइंटमेंट को देखा जा रहा था अब से कुछ देर पहले तक, अब इसको खत्म होना चाहिए और उसके ऊपर मजीद किसी किस्म की कोई बहस नहीं होनी चाहिए। समरी सदर साहब के पास जाएगी और अपने वो चूंकि सुप्रीम कमांडर है उसको साइन करेंगे और उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे खत्म करें और इसके ऊपर मजीद सियासी बहस जो किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। और अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।